अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये स्टॉक्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल करेंगे। स्टॉक्स क्या चीज़ होती है, व्हाट आर स्टॉक्स, व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। और काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ एक जुआ होता है या तो फिर गैम्बलिंग जिसको कहते हैं, या तो फिर ये एक बिजनेस होता है। इसके ऊपर हम डिटेल करेंगे। स्टॉक्स क्या होते हैं? स्टॉक्स बेसिकली स्टॉक्स आर पीसेस ऑफ बिजनेसेस। स्टॉक्स आर स्मॉल पीसेस ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस का छोटा सा हिस्सा, उसको स्टॉक कहते हैं या शेयर कहते हैं। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स उसी की तरह होती है जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस की जाती है। जैसे आप अगर अपना कोई कारोबार आज खोले तो उसके अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट, जो पैसा लगाएंगे, जो कैपिटल लगाएंगे, उसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इन स्टॉक्स को, उसको इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स कहेंगे। अब ये बात है कि गैम्बलिंग है कि नहीं है ये। बेसिकली अगर आप एक बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं तो अगर आप रोजाना एक, अगर आप एक बन कबाब का स्टैंड खोलते हैं या एक स्टॉल लगाते हैं, तो क्या आप रोजाना किसी से पूछते हैं कि भाई आज मेरे स्टॉल के लिए कितने पैसे दोगे, कल कितने दोगे? रोजाना सुबह अगर आप ये रेट अगर चीज पूछने लगे तो आप कारोबार बेसिकली कर ही नहीं सकेंगे। आप बेसिकली जब आप एक स्टॉल खोलते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप ये देखते हैं कि स्टॉल कितने लोग आते हैं यहाँ पे, हफ्ता इतवार को कितना चलता है, मेरा प्रॉफिट बचता है कि नहीं, सारे बिजली के बिल और स्टॉल वाली पेमेंट्स और रोड वालों को पैसे देने के बाद मेरे पास पैसे बचते हैं कि नहीं एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर के अंदर। तो बेसिकली स्टॉक को भी उसी तरह से देखना चाहिए। प्राइस एक्शन पे खेलना या फिर प्राइस बढ़ना और प्राइस गिरने की वजह से जो लोग खरीदते बेचते हैं बिजनेसेस या स्टॉक्स, वो बेसिकली सही नहीं कर रहे होते हैं। बेसिकली उन्हीं को बेसिकली हमें टीच करना है, और जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीख भी जाते हैं। खैर, स्टॉक्स बेसिकली बिजनेसेस होते हैं, और बिजनेसेस किससे रिलेटेड हैं ये? और स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पीएसएक्स। पीएसएक्स किस से रिलेटेड होती है? आपका बिजनेस किस चीज़ से रिलेटेड होता है कि कल लोग आएंगे कि नहीं, वहाँ पे कितने लोग रहते हैं। तो बिजनेस इज बेसिकली लिंक टू द इकोनॉमी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। अगर अगर लाइटें कम जाएंगी, अगर मुल्क तरक्की करेगा तो आपका बिजनेस भी इंक्रीज होगा, आप 10 लोग ज़्यादा आएंगे आपके पास। बेसिकली स्टॉक मार्केट बेसिकली डिपेंड करती है पाकिस्तान के फ्यूचर के ऊपर। स्टॉक मार्केट में कुछ एरियाज हैं जो मैं इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ, बेसिकली जो अंडर वैल्यूड सेक्टर्स हैं, इसके बारे में डिटेल काफ़ी सारी डिटेल में देखेंगे इन्हें अभी। तो सेक्टर्स इंक्लूड फर्टिलाइजर, फूड, बैंकिंग, एनर्जी। ये 4 बड़े सेक्टर्स इन पाकिस्तान है, और इनके बगैर कोई भी मुल्क नहीं चल सकता। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आपको पीएसएक्स की वेबसाइट से मिल जाएगी। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं कि अगर आज आपने एक शेयर खरीदा या फिर आपने आज एक बिजनेस खरीदा, तो अगले 100 साल के अंदर वो बिजनेस आपको कितने पैसे वापस देगा। अगर आज आप 10 रुपए का एक शेयर खरीदते हैं या एक स्टॉक खरीदते हैं, तो अगले 100 साल के अंदर वो बिजनेस कितना पैसा आपको वापस करेगा, उसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक और शेयर और पीस ऑफ बिजनेस। रिटर्न्स दैट द बिजनेस विल अर्न ऑन इट्स कैपिटल, ऑन द पैसा लगाने पे कितना अर्न करेगा वो अगले 100 साल के ऊपर। तो बेसिकली उसको डिस्काउंट करते हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यूएशन आती है उसके ऊपर स्टॉक वैल्यूएशन बेस्ड होती है। तो उसमें बेसिकली ये, अगर आपको कोई बिजनेस पसंद है तो आप उसके लिए कितना पे करें, तो आपको उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में आगे हम लोग स्टॉक प्राइस, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन के अंदर और देखेंगे। थोड़ा सा और डिटेल पर रहते हैं। तो फैक्टर्स किस चीज़ पे एक शेयर प्राइस डिपेंड करती है? अब ज़रूरी नहीं है कि अगर शेयर की कोई वैल्यू है तो उसी पे वो ट्रेड कर रहा हो इन द मार्केट, और इन द मार्केट उसी बेसिस पे मिल रहा हो। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ हो सकती है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स। अगर इंटरेस्ट रेट्स कल गिरते हैं, जैसे अभी करंटली पाकिस्तान के अंदर 7% इंटरेस्ट रेट्स हैं। करंट इंटरेस्ट रेट्स इन पाकिस्तान 7%। अगर if the interest rate decreases in the next few months, तो बेसिकली आपके स्टॉक प्राइसेस will rise।
अब ये नहीं पता होता कि डेफिनेट कितना राइज होगा, अगर 1% गिरता है तो एक स्टॉक की प्राइस कितनी इंक्रीज होगी, ये कोई नहीं कैलकुलेट कर सकता। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे तो बिजनेस करना आसान होगा, और बिजनेस अगर पैसे बोरो करना आसान होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। इन्फ्लेशन रेट्स पे भी ये डिपेंड करता है, स्टॉक मार्केट डिपेंड्स ऑन इन्फ्लेशन रेट बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली ड्यू टू डायरेक्ट कोरिलेशन या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप विद इंटरेस्ट रेट्स। अगर इन्फ्लेशन रेट्स हाई होंगे, अगर महंगाई ज़्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, और अगर हुकूमत को इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे तो स्टॉक मार्केट डायरेक्टली फॉल करेगी। जैसे 2017 का रिकैप अगर करें हम, तो उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उसने डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स शॉर्ट टर्म, बेसिकली शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को हम हमेशा मनी मार्केट को बेसिकली अपने दिमाग के अंदर रखते हैं। मनी मार्केट वो हो गया था 6.5%, और स्टॉक मार्केट went to its highest highest in history, 54,000 पॉइंट्स। ये बेसिकली कुछ अरबों रुपए में होते हैं, बिलियंस एंड बिलियंस रुपीस। और किस चीज़ पे डिपेंड करती है इनसे स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि अगर कोई बड़ा प्लेयर है, जैसे कि सपोज करें कोई इंसान है जो एक दिन के अंदर 2 करोड़ शेयर्स लेने के लिए बैठा है, उसने ये सोचा भाई आज मेरे पास जितने भी पैसे खर्च हों, मुझे आज इस कंपनी के इतने शेयर्स लेने हैं। तो बेसिकली जब कोई ज़्यादा माल खरीदने के लिए आएगा तो उसकी ऑटोमेटिक वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि उसको शॉर्ट टर्म के अंदर अगर पैसे खरीदने हैं, अगर उसको शॉर्ट टर्म के अंदर सॉरी शेयर्स खरीदने हैं और कंपनी का कंट्रोल लेना है या फिर कुछ परसेंटेज ओन करनी है, तो वो बेसिकली ये नहीं देखेगा कि भाई 5 रुपए का अगर मेरा शेयर है तो मैं उस पर 1 रुपये ज़्यादा दे दूँ, 2 रुपये ज़्यादा दे दूँ, मुझे तो भाई कंपनी चाहिए ना अभी। तो इन द शॉर्ट टर्म अगर कोई जल्दी ज़्यादा पैसे ज़्यादा शेयर्स लेना चाह रहा हो या फिर ज़्यादा शेयर्स बेचना चाह रहा हो, तो ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। तो बेसिकली उसको बेयर्स एंड बुल्स बोलते हैं। बुल्स ड्राइव मार्केट प्राइस अप, बुल्स ड्राइव शेयर प्राइस अप, इंक्रीज द शेयर प्राइस। बेसिकली bears drive the share price down। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर इतने ही डिटेल करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो से और डिटेल हो जाएंगे।